जहां बीकानेर में खेजड़ी आंदोलन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां गैंगस्टर रोहित गोदारा का आंदोलन के समर्थन में एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें रोहित गोदारा की पोस्ट से अब हड़कंप मच गया। रोहित गोदारा ने सरकार को धमकी दी, किसी भी हद तक जाने की बात कही। राजस्थान में कर्फ्यू की स्थिति लाने की भी बात इस पोस्ट में की गई है। इसके अलावा गोदारा के पोस्ट से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रखे, जहां एक तरफ खेजड़ी के आंदोलन में बीकानेर में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, तो वहीं इसी को लेकर अब रोहित गोदारा का एक पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है। और उसी के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी, क्योंकि इस पोस्ट में रोहित गोदारा ने खुद सरकार को धमकी दी है और किसी भी हद तक जाने की बात कही है। इसके अलावा राजस्थान में कर्फ्यू की स्थिति लाने तक की बात इस पोस्ट में की गई है। गोदारा के पोस्ट से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। बीकानेर में खेजड़ी आंदोलन के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ खेजड़ी आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं, वहीं इस बीच रोहित गोदारा की पोस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? खिचड़ी आंदोलन से जुड़ी हुई पोस्ट है रोहित गोदारा की, और वो इस खिचड़ी आंदोलन को सपोर्ट करने की इसमें बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी हद तक जाने की स्थिति की बात कही है और राजस्थान में कर्फ्यू भी लगवा दिया जाएगा। इस तरह की पोस्ट जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट में डाली है। उसके बाद देश भर की जो खुफिया एजेंसी है वो इस एक्टिव हो गई है। खिचड़ी बचाओ आंदोलन जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लंबे समय से अब ये सभी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में हालांकि सरकार से इनकी वार्ता नहीं, आंदोलन लगातार जारी का बीच का जो रास्ता है वो नहीं निकला है। इन सबके बीच में अब रोहित गोदारा जो कि राजस्थान के बीकानेर से ही ताल्लुकात रखते हैं और इसको महापड़ाव को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी से जुड़ी हुई उन्होंने ये पोस्ट जो है वो वायरल की है और पोस्ट जो है वो डाला है। अब राजस्थान पुलिस, खुफिया एजेंसी, सभी लोग जो है वो अलर्ट हो चुके हैं। और ये पोस्ट कहाँ से है, इसका आईपी एड्रेस कहाँ है, क्योंकि रोहित गोदारा के पीछे राजस्थान पुलिस के अलावा भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और देश भर की सभी एजेंसी जो है रोहित गोदारा के पीछे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब इसके आईपी एड्रेस क्या है, कौन इस आईडी को ऑपरेट कर रहा है, तो इस तमाम जो तथ्य हैं इसकी जांच जो है वो जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच रोहित गोदारा ने इस पोस्ट में कर्फ्यू लगाने की बात भी कही है। लेकिन दीपक, बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जहां एक तरफ खेजड़ी को लेकर आंदोलन है, वहां ये पोस्ट कहीं प्रदेश के हालात को बिगाड़ने की तो साजिश नहीं है कि आंदोलन की आड़ में चलिए माहौल खराब कर ले, क्योंकि सरकार को धमकी, कर्फ्यू जैसी बातों का जिक्र इस पोस्ट में हो रहा है। दीपक, हाँ बिल्कुल, इसमें सरकार को भी कहीं ना कहीं धमकी देने की बात कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली वे में ही सरकार को धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं और सरकार को टारगेट भी जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और इस पोस्ट में आप देखेंगे तो ये महिलाओं की, बहन बेटियों की रेस्पेक्ट की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, महापड़ाव नहीं स्वीकार किया जाता है तो कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। यानी कि संभव से कोई बड़ी वारदात का ये जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, बड़ी वारदात जो है वो कर सकते हैं। रोहित गोदारा, देखिए रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का साथी था। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर राजस्थान संभालता था, फिर रोहित और लॉरेंस कहीं ना कहीं दुश्मनी हो गई और आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि दीपक देखिए, आप सुरक्षा एजेंसियां इस पोस्ट को किस तरह से ले रही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह कि खेजड़ी के लिए आंदोलन एक तरफ है, लेकिन इस पर रोहित गोदारा का पोस्ट आना, सरकार को धमकाना, कर्फ्यू जैसी बातें करना, निश्चित तौर पर यह प्रदेश के माहौल को खराब करने, सौहार्द को खराब करने जैसा पोस्ट दर्शाता है। तो इसके लिए अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी क्या तैयारी है, क्या इस पर कोई जानकारी मिल पाई अब तक? बिल्कुल, देखिए राजस्थान पुलिस, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम, तमाम एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है और इस पोस्ट आईपी एड्रेस इसकी जो ट्रैक है वो किया जा रहा है कि आखिर ये पोस्ट कहां से डाली है, क्योंकि राजस्थान पुलिस लगातार रोहित गोदारा को ट्रैक कर रही है। रोहित गोदारा के कई साथियों को इसके खासम खास को सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन अभी तक रोहित गोदारा का पता नहीं लग पाया है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी जो है बाहर से आ चुका है विदेश से, वो भी जेल में है, लेकिन रोहित गोदारा अभी भी फरार चल रहा है। रोहित गोदारा ने
राजस्थान में कई बड़ी वारदातें की दीपक देखिए, एक और ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो गया है कि जो बड़ी बड़ी गैंग है उनके नाम का इस्तेमाल करके धमकाया भी जाता है, फिरौती की मांग भी की जाती है और धमकियां भी दी जाती है। लेकिन अभी इस पोस्ट को लेकर क्या कोई जांच हुई है? किसने पोस्ट किया, कहां से पोस्ट किया और इस पोस्ट के इसको लेकर क्या इसके पीछे की मंशा है? इसके लिए कार्रवाई हो रही है? जांच एजेंसी इसके लिए काम कर रही है क्या? और बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पोस्ट की जानकारी जुटाई जा रही है, आखिर किसने कहाँ से डाली है। देखिए, रोहित गोदारा बहुत शातिर है और वो उसको पता है कि आईपी एड्रेस भी आ सकता है और उसको वो ट्रैक हो सकता है। तो अब तक की जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, यही पता चला है कि ये जो गैंगस्टर्स होते हैं ये अपना फेसबुक या अपना जो भी अकाउंट है सोशल मीडिया खुद ऑपरेट नहीं करते। इनको टारगेट दिया जाता है कि 2 या तीसरे व्यक्ति से बातचीत करते करते फिर वो सामने वाला व्यक्ति जो है ये पोस्ट डालता है। खुद ऑपरेट नहीं करते, इनके साथ ही इनके सहयोगी ऑपरेट करते हैं। तो ये जांच भी जो है की जा रही है, क्या ये पोस्ट रोहित गोदारा ने डाली है या रोहित गोदारा के इशारे पर उसके गुर्गे ने डाली है या फिर रोहित गोदारा के नाम की आज ने इस पोस्ट को डाली है। तो ये हर स्थिति, हर एंगल से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि केजड़ी बचाओ आंदोलन जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, वहां पर लगातार महिलाएं धरने पर बैठी है। वो बार बार इस पोस्ट में जिक्र कर रहा है कि मातृशक्ति बहन बेटियों को आप जो है इनकी बात सुने, इनकी महापढ़ाओ को देखे और सरकार को भी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली वे में झुकाने की कोशिश कर रहा है। अब तक वो रोहित गोदारा जो व्यापारियों को धमकी देता था, लेकिन अब वो सरकार को भी धमकी दे रहा है और कह रहा है कि इनके आंदोलन को स्वीकार करो, इनकी मांगे जो है वो मानी जाए। तो कहीं ना कहीं ये रोहित गोदारा राजस्थान सरकार को भी तांत्रिक कर रहा है। राजस्थान सरकार की यही मंशा रहती है कि वो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे। तो ऐसे में अभी इस रोहित गोदारा ने सरकार को चैलेंज किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान सरकार कैसे इस पोस्ट से निपटती है, क्योंकि रोहित गोदारा को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोहित गोदारा ने राजस्थान में कई सारी फायरिंग, कई सारी हत्याएं की है, लेकिन बड़ी बात है कि है कहाँ, क्या ये दुबई है, क्या ये कनाडा है, लेकिन अभी तक भी इसकी तलाश जो है वो नहीं हो पाई है। और लगातार ये राजस्थान में एक पैनिक, एक डर का माहौल बनाना चाहता है और इसकी मकसद सिर्फ इतना सा है कि राजस्थान में इसका रंगदारी का जो काम है वो खूब अच्छे से चले, लोग इससे डरे और इसको खूब सारी रंगदारी, इसको पैसे जो है वो दे। लगातार अभी हाल में आपने देखा था कि एक स्कूल व्यापारी को भी इन्होंने फोन किया, उससे भी करोड़ों रुपए मांगे और कई सारी रंगदारी जो है वो ये राजस्थान के लोगों से मांगता रहता है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ये राजस्थान संभालता था, फिर दोनों में अनबन हो गई। अब आज की तारीख में दोनों ही गैंगस्टर ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो है उनका वर्चस्व बना रहे, क्योंकि राजस्थान में माइंस है, राजस्थान में कई सारे बड़े व्यापारी, तो उनसे ये रंगदारी चाहते हैं, इसलिए अपना नाम जो है राजस्थान में बनाना चाहते हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। खबर अजमेर से है, जहां बच्चों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजमेर में मामा भांजे ने फिरौती की साजिश रची। 6 साल की सृष्टि और 4 साल के कार्तिक का अपहरण किया। पुलिस नाकाबंदी से घबराए आरोपी हाईवे पर ही बच्चों को छोड़कर आरोपी भाग गए। हालांकि 3 घंटे में दोनों ही मासूमों को सकुशल बरामद कर लिया गया। तीनों आरोपी भी गिरफ्तार कर दिए गए, पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अपहरण और फिरौती एंगल से अब गहन पूछताछ जारी है। अजमेर में 2 मासूमों के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रिश्ते ही वारदात की वजह बने। मामा भांजे ने फिरौती के मकसद से 6 वर्षीय सृष्टि और 4 वर्षीय कार्तिक को घर से बाहर से अगवा कर लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और जिले भर में नाकाबंदी की। पुलिस का दबाव बढ़ते देख आरोपी बच्चों को किशनगढ़ हाईवे पर छोड़कर फरार हो गए। महज 3 घंटों में पुलिस ने दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बापर्दा रखा है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह से साजिश रची गई थी, बच्चों को कैसे टारगेट बनाया गया, जरा पूरी जानकारी इस पर। जी बिल्कुल, देखिए पिछले मंगलवार शाम करीब 5 बजे की ये घटना है, जहां पर अजमेर के अलकनंदा कॉलोनी से 2 बच्चे 6 वर्षीय सृष्टि और 4 वर्षीय कार्तिक का अपहरण हो जाता है और बच्चे लावारिस अवस्था में किशनगढ़ हाईवे पर मिलते हैं, जहां किशनगढ़ थाना पुलिस उनको अपने कब्जे में लेती है। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले राजेश, जो कि उन्हीं का एक भांजा है इंद्र, वो मामा भांजे ने प्लान बनाया था और एक किराए पर एक कार ली थी। उसमें दोनों बच्चों को ये कहते हुए
अपनी कार में बैठा लिया था कि आपके पापा आपको बुला रहे हैं, जिस पर दोनों बच्चों को बैठा लिया। और इस दौरान उनका एक साथी है क्रिश नाम का, जो कि इंद्र और क्रिश ने दोनों ने गाड़ी में बच्चों को बैठा लिया और मामा जो कि मौके पर ही रहा, पुलिस की जो कार्रवाई है उसको मॉनिटरिंग कर रहा था और परिजन की भी एक्टिवनेस का पता लगा रहा था। जब मामा राजेश को पता चला कि पुलिस एक्टिव मोड पर है और जिले में नाकाबंदी हो गई है और अपहरणकर्ता यानी कि जो उसके साथी हैं इंद्र और क्रिश दोनों शहर से नहीं बाहर जा सकते हैं, तो उनको सूचना दे दी कि पुलिस एक्टिव मोड पर है। इस बात से घबराए दोनों ने बच्चों को लावारिस किशनगढ़ पर छोड़ दिया। और अब हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस ने हालांकि घटना के कुछ घंटों बाद ही आरोपियों को पकड़ लिया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी और आज तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके रिमांड पर लिया है और तीनों को बापर्दा रखा गया है।